हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इतनी भागम भाग भरी ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है कि अपने घर के काम कर सके। तो मेरे जो किचन टिप्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे और आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय जो हमारे बेकार कामों में नष्ट हो जाता है उस समय को बचाएंगे और साथ ही आपके पैसे की भी बचत करेंगे। तो ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और साथ ही ये भी ज़रूर बताइएगा आप किस शहर से, अपने शहर का नाम वीडियो में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलिए मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। देखिए ये है फेविक्विक। अक्सर हम लोग फेविक्विक कुछ भी चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब हम इसको चिपकाते हैं तो हमारी उंगलियों पर अक्सर ये चिपक जाता है जो कि छूटता नहीं है। अगर हम कसकर इसको छुटाते हैं तो हमारी स्किन भी छूट जाती है, कभी कभी उसमें घाव भी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपकी उंगली फेविक्विक से चिपक गई हो तो आप उसको कैसे छुटाएंगी, वो भी मिनटों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं उंगली पर ये फेविक्विक लगाती हूँ। देखिए फेविक्विक लगाते ही कैसे हमारी उंगली और अंगूठा चिपक गया। अब इसको छुटाएंगे तो उसमें स्किन में थोड़ा सा घाव भी हो सकता है, हमें ऐसे छुटाना भी नहीं चाहिए। और देखिए इतनी मजबूती से चिपक गया कि छूट ही नहीं रहा है। जैसा कि अक्सर होता है, फेविक्विक से उंगली अक्सर बहुत ज़्यादा चिपक जाती है और बहुत दर्द भी होता है उसको छुटाने में। तो बहुत सिंपल तरीका है, आपकी किचन में ही वो सामान है जिससे आपकी उंगली सेकंड में छूट जाएगी। तो आप लीजिए नमक, जो भी नमक आप इस्तेमाल करती हैं वो नमक लीजिए और उंगली पर इस तरह से रगड़ दीजिएगा। देखिए कितनी कस के उंगली चिपक गई है, छूट ही नहीं रही है। तो मैं ये नमक लगाऊंगी, वो भी थोड़ा सा। तो देखिए मैंने इतना नमक लिया है, थोड़ा सा हम नमक जहाँ पर हमारा फेविक्विक लगा हुआ है वहाँ पर हम इस नमक को डाल देंगे और डालने के बाद धीरे धीरे हम उंगली से इस तरह से इसको रब करेंगे। तो इस तरह से जो उंगली है हमारी एकदम छूट जाएगी और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, ना हमारे हाथ में ब्लड निकलेगा, ना ही हमारे हाथ में कोई भी घाव होगा। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा 2-2 चुटकी नमक इस तरह से उंगली के ऊपर डाला है और डालते ही देखिए उंगली जो है आराम से बिल्कुल अलग हो गई। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है। कभी भी आपकी उंगली इस तरह से फेविक्विक से चिपक जाए तो बस ज़रा सा आप लीजिए नमक और उसको नमक को इस तरह से डालिए और उसके बाद उंगली को इस तरह से रगड़िए। तो देखिए आपका जो उंगली और अंगूठा चिपक गया है फेविक्विक से वो तुरंत अलग हो जाएगा, कोई भी घाव नहीं लगेगा, ना ही कोई चोट का निशान इस पे आएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा तरीका है। कभी भी आप फेविक्विक का इस्तेमाल करें, अपने पास थोड़ा सा नमक रख लीजिए क्योंकि फेविक्विक का इस्तेमाल करते हुए अक्सर उंगली हमारी चिपक की जाती है। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, देखिए हम ये कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स है, इसके अंदर निकलता है ये सिल्वर कलर की थैली जिसमें हम इसको फेंक ही देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आप इस थैली का क्या कर सकते हैं। बहुत सारे पैकेट में इस तरह से थैली निकलती है, गोल्डन कलर की है, सिल्वर कलर की। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इस थैली से क्या कर सकते हैं। तो थैली को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हम इस पर लगाएंगे टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करती हैं वो टूथपेस्ट आप इस थैली के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए जैसे मैंने लगाया है। देखिए मैं इस तरह से टूथपेस्ट को खोला है और इस तरह से इस थैली के ऊपर लगा दिया। अब आप सोच रहे हैं हम इससे क्या करेंगे। हम इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे जो बर्तन काले हो जाते हैं, कभी कभी हमारी गैस ख़राब होती है या गैस का बर्नर ख़राब होता है, तो हम अपने चाय के बर्तन या कढ़ाई कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बर्तन का जो तला होता है एकदम काला होता है, जल जाता है, जिसको हम अगर जूने से भी साफ़ करते हैं तो इतनी चमक नहीं आती जितनी चमक इससे आएगी। तो देखिए मैंने इस थैली से इसके तले को रगड़ा है और रगड़ने के बाद देखिए इतना बढ़िया इसका तला हो गया, एकदम साफ़ हो गया जैसे हमने बिल्कुल अभी अभी नया ये पैन ख़रीदा है। तो देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कि जो आपके तले काले हो जाते हैं फ्राई पैन के या कढ़ाई के, तो आप उसको इससे कैसे साफ़ कर सकती हैं, वो भी एकदम बिल्कुल साफ़ और नया बर्तन होकर निकलेगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको रगड़ा है और रगड़ने के बाद इस पर मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा सूखने लगा है। तो थोड़ा सा पानी मैं इस पर डाल दूंगी और डालने के बाद इसको अच्छे से रगड़ूंगी। तो रगड़ने के बाद, धुलने के बाद ये बहुत एकदम चमकदार हो जाएगा और लगेगा ना कि तला हमारा इतना काला है। कभी कभी बहुत
ज़्यादा काले बर्तन हो जाते हैं, उन पे कालिक सी जमा हो जाती है, जो कि हम जूरे से साफ़ करते हैं, साफ़ नहीं होता है। तो इस तरह से आप साफ़ करेंगी तो आपके कोई भी जले हुए बर्तन जो हैं एकदम साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इस पर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा और रगड़ दिया, और रगड़ने के बाद इसको मैं पानी से धुल लूँगी तो हमारा ये जो पैन है एकदम साफ़ सुथरा और बिल्कुल नया जैसा दिखेगा। तो कभी भी आपके बर्तनों में अगर कालिक जमा हो गई है या काले हो गए हैं, तो इस तरह से जो गोल्डन कलर की थैली होती है, सिल्वर कलर की थैलियाँ जो होती हैं, जो बॉक्स के अंदर निकलती है, जो हम खाने का सामान मंगाते हैं उसके अंदर निकलती है, वो आप कभी भी फेंकिएगा नहीं। आप इस तरह से जले हुए बर्तनों को धुलने के काम में उसको ले सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको पानी से धुलाया, और धुलने के बाद एकदम जो मेरा पैन था जो उस पर कालिक जमा हो गई थी बिल्कुल साफ़ हो गई, और ये जो है एकदम नया जैसा लगने लगा कि जैसे हमने बिल्कुल अभी अभी इसको ख़रीदा है। तो कभी भी आपके बर्तनों की कालिक की समस्या है तो आप इस तरह से थैली को फेंकिएगा नहीं, उसको इस तरह से रख लीजिएगा संभाल कर, और इस तरह से बर्तनों को साफ़ करने में आपकी ये थैली बहुत ज़्यादा काम में आएगी। आपकी कढ़ाई भी कभी कभी काली हो जाती है, उसको भी आप इस तरह से रगड़ कर थोड़ा सा पेस्ट लगा कर साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये देखिए हम अक्सर अंडरगारमेंट्स खरीद कर लाते हैं, या कोई भी साड़ी या लोअर या कोई भी टी शर्ट लाते हैं, तो उस पर इस तरह से हमारे कुछ टैग लगे होते हैं। जैसे ये हल्का सा लगा हुआ देखो, छोटा छोटा लगा है, और इसके पीछे जो गम लगी होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसको हम अक्सर निकाल कर फेंक ही देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ये छोटा सा रैपर किस तरह से अपने उपयोग में ला सकते हैं, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो देखिए ये मेरा बिजली का बोर्ड है, ये अक्सर ख़राब पड़ा है, ये हमारे इस्तेमाल में ही नहीं आता है क्योंकि बोर्ड ख़राब हो गया है। तो कभी कभी डर लगता है कि बच्चे, कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं इसमें उंगली दे देते हैं, या करंट आने का डर रहता है, बरसात का भी सीज़न आने वाला है तो इसमें करंट का डर रहता है कि कोई चीज़ को छू ना ले। तो ये छोटे छोटे जो रैपर इसमें लगे होते हैं, जो हम कपड़े लाते हैं उसमें जो गम लगी होती है, इस तरह से आप उसको छुटाकर इस छेद के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, तो आपका जो टूटा हुआ जो बेकार आपका बोर्ड है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी कि उस पर कोई भी करंट का डर नहीं रहेगा, ना ही कोई छोटा बच्चा उसमें उंगली फंसाएगा, और इस तरह से बच्चे भी सेफ रहेंगे। अक्सर ये बोर्ड खुले रहते हैं तो इसका डर रहता है कि बच्चे कहीं उंगली ना फंसा दें, उनको कहीं करंट ना लग जाए, या हम काम करते समय कहीं हमारा हाथ ना लग जाए जिससे करंट का डर हो। तो देखिए ये छोटे छोटे से रैपर थे, मैंने इस तरह से बोर्ड पर लगा दिया, और बोर्ड के जो छेद हैं बंद हो गए, उससे हमें कोई भी करंट का डर नहीं है। तो इस तरह से कभी भी आपके ये छोटे छोटे से रैपर निकलते हैं, इनके पीछे गम होती है, इनको आप फेंकिएगा नहीं। आप कोई भी छेद बंद करने के काम या कोई भी अपने बिजली की बोर्ड पे इस तरह से लगा सकती हैं और उनको उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है कि गर्मी के मारे बुरा हाल है, पंखे और एसी काम ही नहीं कर रहे हैं गर्मी के मारे। तो जब हम पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद भी हमें राहत नहीं मिलती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। तो जब भी आप पोछा का इस्तेमाल करें तो आप पहले तो एक बड़े बर्तन में बर्फ़ जमा लीजिए, और बर्फ़ जमाने के बाद उस बर्फ़ को आप अपने पोछे के पानी में डाल दीजिएगा। तो पानी हमारा जो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप जब पोछा लगाएंगी तो आपका कमरा एकदम ठंडा रहेगा और आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कमरा इतना गर्म हो रहा है, कमरे का जो फर्श है इतना गर्म हो जाता है कि लगता ही नहीं कि इस पर कभी पोछा ही लगा है। तो इस तरह से आप बर्फ़ डाल के अपने घर में पोछा लगाएंगी तो आपका घर जो है एकदम ठंडा हो जाएगा, और आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा, और आपके जो पंखे हैं उनकी भी हवा आपको ठंडी लगेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने ये बर्फ़ डाला, और बर्फ़ डालने के बाद मैं इस तरह से पोछा लगाऊंगी तो मेरे कमरे में खूब ठंडक हो जाती है। मैं जब भी गर्मी महसूस होती है तो इस तरह से घर में 2 से 3 बार बर्फ़ डालकर पोछा लगा देती हूँ, घर जो एकदम ठंडा हो जाता है और गर्मी का भी एहसास नहीं होता है। तो कभी भी आपको इस तरह से लगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप तुरंत उसमें बर्फ़ डालिए और इस तरह से घर में पोछा लगा दीजिए, एकदम आपका घर जो है ठंडा हो जाएगा। और जो कमरे का फ़र्श है वो इतना ठंडा होगा कि आप अगर पैदल भी चलेंगी, नंगे पैर चलेंगी, तो आपके पैरों को भी बहुत ठंडक महसूस होगी। इस तरह से आपके घर की गर्मी भी दूर होगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये किचन टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और अगर आपको ज़रा भी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।